जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी धर्मपूछ के लोगों को निशाना बना रहे थे और लोगों की हत्याएं कर रहे थे, इसी दौरान एक कश्मीरी युवक भी मौजूद था जिसका नाम है सैयद हुसैन शाह, और उसने शहादत चुनी। जैसा बताया जा रहा है कि वो धर्मपूछ के मार रहे थे, हत्याएं कर रहे थे। अगर वो चाहता तो बच सकता था, लेकिन उसने आतंकियों से दो दो हाथ करने की सोची। उसने राइफल छीनने की कोशिश की। उसने कहा कि ये हमारे मेहमान हैं, ये हमारे यहाँ आए हैं, ये मासूम हैं, इनकी हत्याएं मत करो। उसने एक आतंकवादी की राइफल छीनने की, एक के 47 छीनने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने उसे भी नहीं बख्शा। जो कहा जा रहा कि धर्म के नाम पे पूछ के मार रहे थे। अगर वो चाहता तो वो बच सकता था, लेकिन उसने कहा कि ये मासूम हैं, ये हमारे मेहमान हैं और इनसे हमारी रोजी रोटी चलती है, इनकी हत्याएं मत करो। जो जहां तुम्हारी लड़ाई है वहां लड़ो, ये मासूम है, इनको मत मारो। इसके बाद से उसने राइफल छीनने की कोशिश की। जब दो हाथ हुई तो आतंकियों ने उसके भी सीने को गोलियों से छलनी कर दिया और वहीं उसकी मौके पे मौत हो गई। परिवार से उसके पिता ने कहा है, कश्मीरी युवक के पिता ने कहा है कि जब मुझे पता चला 3 बजे के आसपास दोपहर कि पहलगाम में हमला हुआ है, तो हमने फ़ोन करने की उसको कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। जब फ़ोन नहीं लगा, 4 बजे फिर हमने कोशिश की तो उसका फ़ोन लगा, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। तब हम थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज कराए। जब हम रिपोर्ट दर्ज करा के वापस आए तो पता चला कि हमारा बेटा को गोली लगी है और अस्पताल गया। जब हम अस्पताल पहुँचे तो उसकी डेड बॉडी मिली। उसकी माँ ने रुधे हुए गले से कहा कि वो हमारा घर का सबसे बड़ा बेटा था, इकलौता बेटा था, कमाने वाला बेटा था, और वो अब नहीं रहा। हमें जो आतंकियों ने उसको मारा है उस पे हमें इंसाफ चाहिए। सरकार हमें इंसाफ थे, माँ ने ये अपील की है। बच्चा कमाए वाला से कुछ तो बड़ा ही से अल्लाह के कर सकता है। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना हाँ। ये कमाए वाला, ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये खुदा। आपके घर में और कौन है, कमाने वाला कौन था, और ये पहलगाम में क्या करता था? मेरा नाम सैयद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4-4:30 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था? यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको अंजाम उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या। दरअसल सैयद हुसैन शाह वो घोड़े खच्चर चलाते थे। चूँकि पहलगाम जो है, पहलगाम से जो बैसरन घाटी है वो 6 किलोमीटर ऊपर है, तो घोड़ों के ज़रिए वहाँ जाया जाता है। तो वो घोड़े चलाते थे, खच्चर चलाते थे। खच्चर चला के अपने मेहमानों को, अपने जो पर्यटक थे उनको ले जाते थे और उससे उनका खर्चा चलता था। कल जब घटना हुई, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो वो किसी पर्यटक को वो ऊपर लेके गए थे और वहाँ वो मौजूद थे। जब आतंकी गोली चलाने लगे तो वो भिड़ गए आतंकियों से, और आतंकियों से ये जब धर्मपूछ के आतंकी गोली मार रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मासूम हैं, ये निर्दोष हैं, ये हमारे मेहमान हैं, इनको मत मारो। और उन्होंने एक के 47 एक आतंकी से छीनने की कोशिश की। तो जब छीनने की कोशिश की तो उनके सीने में आतंकियों ने जितनी गोलियां थी वो उतार दी। तो ये कश्मीरी युवक हुसैन की कहानी है, जो आपको
रुला देगी, क्योंकि उसने घुट्टी पी रखी थी, कश्मीरियत की घुट्टी, सेवा की घुट्टी, गंगा जमुनी तहजीब की घुट्टी। उसने ना धर्म को देखा, ना जाति को देखा। वो अपने हिंदुस्तान, अपने हम वतन और हम वतन के लोगों के साथ खड़ा रहा और आतंकियों से दो हाथ करते हुए अपनी शहादत दे दी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।